Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, today we are going to start lowest form of a fraction. Lowest form means क्या? A fraction is said to be in its lowest form if the only common factor of the numerator and the denominator is 1. जब ऐसा फ्रैक्शन हो कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 ही हो। अब देखो यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/8, 9/11, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों का कॉमन फैक्टर 1 और वो नंबर है ना। अलग कोई नंबर होगा क्या? नहीं। तो समझ लेना है ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है। तो 1 और वो नंबर के अलावा इसका जब हम शॉर्ट फॉर्म कर ही नहीं सकते तब वो उसका लोवेस्ट फॉर्म कहा जाता है। और नीचे जो फैक्टर्स दिए हैं 4/12, 9/27, 5/25, ये है क्या लोवेस्ट फॉर्म फैक्टर्स का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के 1, 4 और 2 फैक्टर्स है। 2 × 2 4 हो जाता है, 3 × 3 9 हो जाता है। देन यहाँ पे भी 25 का 5 × 5 हो जाता है। मतलब लोवेस्ट फॉर्म मीन्स क्या? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तब लोवेस्ट फॉर्म होता है फ्रैक्शन का। अब देखो लोवेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म कैसे करना है तो वो हम देखते हैं। इसकी 2 मेथड है स्टूडेंट्स। मेथड 1 है कि आप डायरेक्टली नंबर से डिवाइड कर करके फ्रैक्शंस का लोवेस्ट फॉर्म कर सकते हो, और मेथड 2 है कि वो जो नंबर्स है वो उनका आप एचसीएफ से डायरेक्टली एचसीएफ निकालो और एचसीएफ निकलने के बाद डायरेक्टली उससे डिवाइड करो तो उस फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको डायरेक्टली नोटबुक में समझाती हूँ कि कैसे करना है लोवेस्ट फॉर्म फैक्टर का। ठीक है, reducing a factor to its lowest form। अब देखो ये हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस कौन सा नंबर करना है हमें? 45 डिवाइडेड बाय 60, ये हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस मीन्स क्या? इसका लोवेस्ट फॉर्म करना है। तो क्या करना है स्टूडेंट? लोवेस्ट फॉर्म करने के टाइम को जब हमें लोवेस्ट फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स बाय अ कॉमन फैक्टर। इनका दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों नंबर से ये जो दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे वो सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे वैसे। ओके, सो इज इक्वल टू करना है 45 लिखना है, 60 लिखना है, डिवाइड करना है। अब कौन से नंबर से डिवाइड करोगे? आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से दोनों नंबर डिवाइड है क्या? यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है इसलिए डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लेस पे 5 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें सेम नंबर से डिवाइड करना है तो हम आगे जाएंगे। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? नंबर्स की एडिशन अगर 3 के टेबल में आती है तो वो 3 से डिवाइड होता है। अब 5 + 4 9, 45 3 से डिविजिबल है, एंड 6 एंड 0 वो भी 3 से डिविजिबल है। 6 + 0 6, इसकी एडिशन आती है ना, 6 3 के टेबल में आता है इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में हो। आपने अगर लास्ट स्टडी प्रॉपरली किया है तो आपको आगे का मैथ्स भी बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, सो 3 से हम ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो 3 × 1 = 3, नीचे 1 बचता है, 5 नीचे लाए तो 3 × 5 = 15। आपको ये अब डायरेक्टली आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप साइड में पेंसिल वर्क से कर सकते हो। देन 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 × 2 = 6, 0 एज इट इज आएगा। तो इसका ये जो 15/20 आया ये इसका लोवेस्ट फॉर्म आया क्या? नहीं, क्योंकि 15 के भी फैक्टर्स होंगे, 20 के भी फैक्टर्स होंगे। हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, तब तक हमें फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म निकालते रहना है। अब देखो अभी 15/20 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे वो दोनों डिवाइड हो। 15/20 3 से तो नहीं होंगे क्योंकि 23 के टेबल में नहीं आता है। देन 5 देखना है, आगे 4 से भी नहीं होंगे क्योंकि 15 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 से होंगे क्या? यस, तो 5 लेना है। दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दो। 5 × 3 = 15 एंड 5 × 4 = 20। अब क्या आया? 3/4। फ्रैक्शन क्या मिला? 3/4। अब देखो ये क्या मिल गया हमें? ये जो हमारा फ्रैक्शन था जिसका हम रिड्यूस कर रहे थे, जिसका हम लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे, उसका ये लोवेस्ट फॉर्म मिला। सो 45/60 का लोवेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 3/4। अब बोलोगे आपकी ये आप तो 1 बोल रहे थे, 1 नहीं बोल रहे थे हम। मैं क्या बोल रही हूँ? कहाँ तक लोवेस्ट फॉर्म निकालना है आपको? कौन सा फ्रैक्शन मिलने तक? जब तक वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 ना हो तब तक आपको लोवेस्ट फॉर्म निकालना है। अब देखो 4 का आप बोलोगे यहाँ पे 4 जो है कि 4 का हम 2 × 2 कर सकते, लेकिन
दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या आप? नहीं, है ना, इसलिए इसका लोवेस्ट फॉर्म है। दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सेम डिवाइजर मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। तब तक आपको लोवेस्ट फॉर्म निकालते रहना है। दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड आप जब तक नहीं कर सकते हो तब तक, ठीक है। अब 3/4 को 3 और 4 एक ही टेबल में आएंगे क्या? नहीं। सो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपरली करना है। अब देखो और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। (15 upon 45) 15 upon 45, ओके। सो 15 अपॉन 45 का लोवेस्ट फॉर्म करना है। तो 15 और 45 हमें इनको इक्वल नंबर से डिवाइड करना है। 15 और 45 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। 3 से होगा क्या? देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न है। 5 + 1 6, 4 + 5 9, यस, ये 3 से डिविजिबल है दोनों नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 3, 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 = 15 और 3 1 = 3, नीचे 1 बच गया, ये 5 नीचे लाया, 3 5 = 15। सो ये 5/15 आया। अब देखो, अब ये जो 5/15 है, इसको हम ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो? 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं, लेकिन 5 हो सकता है ना। 5 से 5 डिवाइड हो सकता है, 15 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 = 15। सो 1/3। अब ये देखो, ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसका आप कोई भी सेम डिवाइजर ढूंढ सकते हो क्या? नहीं। ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो क्या ये दोनों को आप डिवाइड कर सको? नहीं। तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है। 15/45 का लोवेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 1/3, ठीक है। अब देखो, इतना टॉपिक हम आज लेते हैं लोवेस्ट फॉर्म का। तो जो एक्सरसाइज 4.1 है वो हमने लिया था पहले, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन लिया था। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, मैच ईच पेयर इन द फर्स्ट रो विद देयर करेक्ट ऑप्शन इन द सेकंड रो। 3/5। सो 3/5 मीन्स क्या? अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करते हो, सॉरी, ये देखो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे दिया है ना। सो 3 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 45, और 5 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 75। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड नंबर। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसलिए ये पेयर मैच होगी। देन सेकेंड देखो, 41/11, यहाँ पे इसका मिक्स फ्रैक्शन दिया है। 41 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो बी का आंसर आता है 4 नंबर। होल नंबर आएगा, क्वेश्चन आएगा 3, 8 डिवाइजर होगा और 11 डिवाइजर होगा और 8 क्या होगा? रिमाइंडर। अब देखो 2/3 ऑफ 1 आवर, यहाँ पे 40 मिनट से इसी समझ में जाता है कि इसकी पेयर है ना। देन 1 आवर का 2/3 निकालना है तो 2/3 को 60 मिनट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देन ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये ऐसी पेयर लगती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे इसके फाइंड आउट करने, 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने क्या बोला था? सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 20 दिया है तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा? 4 से, है ना। तो 4 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16। तो ये आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो नेक्स्ट, 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा? तो यहाँ पे 12 आया है 3 से, 4 3 = 12। तो 5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15। अब देखो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा? 7 से, 4 7 = 28। तो हम डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 = 35। अब 5 10 = 50, तो 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 = 40। तो ये सब 4/5 के क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो आज आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आज के टॉपिक पे, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। इसमें से फर्स्ट मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है 20/30। जो रिमेनिंग बचेंगे ये 4, वो आप करना है, ये बाद में टॉपिक हम लेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। 20/30 को हमें लोवेस्ट फॉर्म करना है। 20/30 तो
20/30 को कौन सा सेम नंबर से डिवाइड करें हम? इनका सेम ऐसा एक डिवाइजर बताइए जिससे ये टोटली डिवाइड होते हो। तो 2 से भी डिवाइड होंगे क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 10 × 20, 2 10 × 20 एंड 2 15 × 30 आएगा। ठीक है, अब देखो बचा क्या? 10/15। तो 10/15 का भी लोवेस्ट फॉर्म करना है, तो 10/15 को कौन से नंबर से डिवाइड करोगे? ऐसा नंबर बताओ जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हो। 2 से तो नहीं होंगे, 15 नहीं होगा 2 से। 3 से होंगे क्या? नहीं। 4 से भी नहीं होंगे, लेकिन 5 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 ले लो। 5 2 × 10, 5 3 × 15। अब देखो 20/30 का लोवेस्ट फॉर्म क्या आया? 2/3 आया। क्या आया? 2/3 आया। अब 2/3, 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, तो इनको आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो कि 2 से या 3 से? नहीं ना, इसलिए इसका लोएस्ट फॉर्म यही हुआ। और एक बात, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आया हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 आया है और आपको इसका लोवेस्ट फॉर्म पूछा गया है, तो ये 0 कट कर देने हैं और जो बचा हुआ नंबर होता है वो उसका लोवेस्ट फॉर्म होता है। ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आपके एक्सरसाइज में, एग्जांपल नंबर सी, 13/169। बाकी के 3 आप सॉल्व करोगे। ठीक है, 13/169। अब देखो बच्चों 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और वो नंबर खुद। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि ये दोनों नंबर्स को क्या कर सके? डिवाइड। तो 13 से ही डिवाइड होगा, और 13 के टेबल में भी 13 का मल्टीप्लिकेंट 169 आता है। तो ये दोनों नंबर्स को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज प्राइम नंबर है तो टेंशन नहीं लेना है, वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर देना है। 13 डिवाइडेड बाय 13 1, और अगर आप 169 डिवाइडेड बाय 13 करते हो तो आप को 13 क्वेश्चन मिलेगा। ये क्या है? 13 का स्क्वायर है। अगर आपके 1 to 20 स्क्वायर लर्न है तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इसका लोवेस्ट फॉर्म आता है 1/13। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म करना है। कहाँ तक करना है? जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते तब तक उसका लोवेस्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट करते रहना है। ओके, और जो एक्सरसाइज में रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल्स बचे हैं D, E, F, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, बाय।